सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। आज हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम तथा वातावरण के बारे में। वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, अगर वंशानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले वंशानुक्रम का आभास जो किया था वो ग्रीस के दार्शनिकों ने किया था, जिसमें पाइथागोरस और अरस्तू के विचार मिलते थे। उसके बाद आनुवंशिकी की खोज की अगर बात है तो इसको करने का श्रेय जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये कहाँ के थे? ग्रेगर जॉन मेंडल यूरोपीय कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के निवासी थे ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये पादरी थे। इन्होंने जो आनुवंशिकी का प्रयोग किया वो किया उद्यान नामक मटर पे। उद्यान मटर पे इन्होंने आनुवंशिकी का प्रयोग किया। और अगर बात करें उद्यान मटर के वैज्ञानिक नाम का, तो इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम। ये उद्यान मटर का साइंटिफिक नाम है। आनुवंशिकी का सिद्धांत इन्होंने 1866 में दिया था। 1866 में इन्होंने आनुवंशिकी का सिद्धांत दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जो वंशानुक्रम है ये माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है ये बताना है। रूथ वेनेडिक्ट की है, डार्विन, मेंडल या कोई नहीं। तो ये परिभाषा है किसकी? रूथ वेनेडिक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। जो वंश परंपरा होती है उसके मुख्य वाहक कौन होते हैं? गुण, भ्रूण, पैतृक या कोई नहीं। तो वंश परंपरा का मुख्य वाहक होगा पितृक। कौन है? पितृक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में कौन सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो नीचे नियम दिए गए हैं इनमें से आनुवंशिकता के नियम में कौन शामिल नहीं है ये बताना है। प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, अभ्यास का नियम, संयोग का नियम। देखिए, प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम और संयोग का नियम तो आनुवंशिकता के नियम में शामिल है, लेकिन अभ्यास का नियम जो है ये आनुवंशिकता के नियम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग वंशानुक्रम होता है? मतलब वंशानुक्रम होने वाले रोग के बारे में बताना है। वर्णांधता, हीमोफीलिया, ए बी दोनों, कोई नहीं। देखिए, वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग हैं। सही हो जाएगा ए और बी दोनों। अगर बात करते हैं वर्णांधता की, तो वर्णांधता के बारे में सबसे पहले होर्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? होर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 में बताया था। वर्णांधता में क्या होता है कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाता। और जो वर्णांधता बीमारी होती है ये प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। और जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो कलाकार, डिजाइनर, रेल, जहाज और कार आदि के ड्राइवर नहीं बन सकते। क्या? कलाकार, डिजाइनर, रेल ड्राइवर, जहाज ड्राइवर, कार ड्राइवर ये नहीं बन सकते वर्णांध व्यक्ति। वहीं अगर बात कर दी जाए हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया सबसे पहले जो पाया गया था वो पाया गया था महारानी एलिजाबेथ में। किसमें? नहीं, महारानी विक्टोरिया में, सॉरी, महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले पाया गया था हीमोफीलिया का लक्षण, विक्टोरिया। और हीमोफीलिया के रोग के बारे में हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो ये हो गया हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में बेसिकली क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता। नॉर्मली अगर आपको चोट लगे तो 3-4 मिनट के बाद रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है,
लेकिन हीमोफीलिया में अगर नॉर्मल चोट भी लग जाए तो रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता, कोई नहीं। तो वंशानुक्रम के कारण जो बालकों में पाया जाता है वो कौन सी विभिन्नता पाई जाती है? शारीरिक विभिन्नता। कौन सी? शारीरिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति ऐसी है जो बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत ये सारी परिस्थितियाँ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, यह शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में कौन है? तो जान ही रहे हैं कि ये बाल आधारित शिक्षा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के केंद्र में कौन है? बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई है, वंशागति की इकाई कौन है? गुणसूत्र है, जीनोटाइप है, फेनोटाइप है या जीन है? तो वंशानुगति या वंशागति की इकाई कौन है? जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण जो है था, मेंडल से पूर्व जो प्रसंस्करण है वो कैसा था? प्रकृति में होता ही नहीं था, प्रकृति में होता था पर इसका ज्ञान नहीं था, या वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग के लिए अनेक स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे, या फिर कोई नहीं। तो देखिए मेंडल से पूर्व अगर प्रसंस्करण की बात करें तो वैज्ञानिक इससे पहले कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो वो की गई कोलकाता में। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना होती है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, या बाल मनोविज्ञान में कहाँ से कहाँ तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, या बालक के जन्म से शैशवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे कहाँ के? ये ऑस्ट्रिया के एक पादरी हैं, पादरी थे, और इन्होंने अनुवांशिकी की खोज की थी। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अनुवांशिकी के लिए। और अनुवांशिकी के लिए उन्होंने उद्यान नामक मटर का प्रयोग किया था। हीमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान हुई थी। देखिए हीमोफीलिया रोग जो है ये कैसा रोग है? तो देखिए हीमोफीलिया वंशानुगत होने वाला रोग है, और ये रोग की पहली पहचान जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? महारानी विक्टोरिया में। हीमोफीलिया नामक रोग की सबसे पहले पहचान हुई थी महारानी विक्टोरिया में, और हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने इसका विस्तृत वर्णन दिया है। कौन है? हेल्डन नामक वैज्ञानिक ने हीमोफीलिया के बारे में बताया है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता और ज़्यादा रक्त का स्राव होने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। वर्णांध्रता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ? वर्णांध्रता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ? तो वर्णांध्रता के बारे में होर्नर नामक विद्वान ने वर्णांध्रता के बारे में 1876 में बताया था। कब? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध्र रोगी को किन रंगों में अंतर करने में समस्या होती है? तो वर्णांध्र व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, और जिनको वर्णांधता की बीमारी होती है वो कलाकार, रेल और बस इत्यादि के ड्राइवर नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो पाइसम सैटाइवम है, पाइसम सैटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो उद्यान नामक मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम, जिस पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने इस पे आनुवांशिकी का प्रयोग किया था उद्यान मटर पे, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागत है, ये जो वंशागत है ये कैसा है? अर्जित है, जन्मजात है, अधिगम है या क्रियाशील है? तो वंशागत कैसा होता है? ये जन्मजात है। वंशानुगत जो है ये जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? जॉन मेंडल, थॉर्नडाइक, रास या लैमार्क? देखिए, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे लैमार्क। लैमार्क ने विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के लिए आवश्यक है, बालक के विकास के लिए क्या आवश्यक है? वातावरण, प्रेरणा, वंशानुक्रम या सभी? तो बालक के विकास के लिए वातावरण, प्रेरणा, वंशानुगत, इन सब की आवश्यकता होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुगत रोग माने जाते हैं। वंशानुगत रोग कौन कौन माने जाते हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों कैसे रोग हैं? वंशानुगत रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, ये किसके दोष के कारण होता है? तो देखिए, जो वर्णांध व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, ये प्रोटीन दोष के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटीन दोष के कारण। निम्नलिखित के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता। तो वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता? कलाकार नहीं बन सकता और ड्राइवर नहीं बन सकता। ठीक है, तो वर्णांध व्यक्ति कलाकार नहीं बन सकता और ड्राइवर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का संबंध किस देश से है? ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध किस देश से है? तो ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के पादरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? कौन वैज्ञानिक हैं जो वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? वातावरणवादी, जैविकीय, जन्मजात या कोई नहीं? तो जो जैविकीय वैज्ञानिक हैं ये वंशानुक्रम को ज़्यादा महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण होता है, यानी कि जो व्यवहार का रचना तंत्र है इसका निर्माण होता है वंशानुगत, वातावरण, अधिगम या कोई नहीं? तो व्यवहार की रचना तंत्र का निर्माण कैसे होता है? वंशानुगत होता है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, तो सबसे पहले वंशानुगत सिद्धांत के बारे में जो बात किया था वो अरस्तु और पाइथागोरस ने किया था। किसने किया था? अरस्तु और पाइथागोरस। और उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप देखने को मिलता है अरस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ। जो मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत था ये कब प्रकाशित हुआ था? तो मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ 1866 यानी कि 1866 में। तो ये रहा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।